हेलो बेटा। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स नाउ। तो हम लोग थोड़ा सा पुराना काम जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में हमारे पास स्टार फार्मूला होता है, सुपर स्टार फार्मूला होता है। मैं जल्दी जल्दी से आपको स्टार फार्मूला, सुपर स्टार फार्मूला के बारे में बता दूं। एक तो स्टार फार्मूला का नाम रखा था y इज इक्वल टू यू की पावर n, उसको चेन रूल कहते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने का है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर n आएगा। तो ये होता है पावर आगे u की पावर n-1 इंटू वॉट बेटे डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अभी एक सेकंड था जिसका नाम मैंने रखा था सुपरस्टार फॉर्मूला। उसमें आपको पता है हम लोग स्टेप्स करते थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते थे गिवन इक्वेशन, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। फिर एक था स्टेप वन। स्टेप वन में क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालते थे और यहाँ पे कोई रिजल्ट आता था। फिर उस रिजल्ट को हम लोग ज़ीरो के बराबर पुट करते थे, वहाँ से x की वैल्यू आती थी। फिर x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करते थे, ये पता है ना, ये वाली गिवन इक्वेशन, ये वाली गिवन इक्वेशन। तो वहाँ से y की वैल्यू आती थी। अब हमें ये नहीं पता होता था कि y की वैल्यू क्या है, तो इसको चेक करने के लिए कांस्टेंट है, मैक्स है, मिन है, मैक्सिमम है, मिनिमम। तो फिर हम लोग स्टेप टू करते थे टू क्रॉस द वैलिडिटी ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया था, ये जो रिजल्ट आया था r, हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करते थे। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था r इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको अपन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज आती थी। अगर ये ज़ीरो आ गया तो ये कांस्टेंट है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमम है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमम है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, अब हम लोग अब देखिए हम लोगों ने इसके आगे क्या करना है। लेट्स चेक आउट। देखिए देखिए बेटा, अब ना हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म्स में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। कभी कभार बेटे हमने ना ये वर्ड बोला जाता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, आप लोग कॉपी पे नोट करते जाओ, ठीक है। अब ये कॉपी पे नोट करते जाओ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो आपको बोला जाता है टेक द डिफरेंशियल, टेक द डिफरेंशियल। तो बेटे डिफरेंशियल का मीनिंग होता है यहाँ पे स्मॉल डी लिख देने का, यहाँ पे स्मॉल डी और x की पावर n लिखना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ है क्या। आपको याद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, पावर आगे x की पावर n-1। और अगर आप d ऑफ x की पावर n इधर लिख दो तो ये वाला dx जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, राइट, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो आप इसका रिजल्ट ऐसे लिख दोगे कि सर ये dy का वैल्यू पावर आगे x की पावर n-1 dx है। So this is one of the term to be used, frequent word to be used, take the differential. It's very important. Take the differential का मीनिंग डिफरेंशिएशन जैसा होता है, पर यहाँ पे नीचे नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है नीचे नहीं लिखते हैं, साथ में उसको उधर दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग अगेन, टेक द डिफरेंशियल। ओके, अभी देखिए एक और हमारे पास कभी कभार फिजिक्स में ये भी पूछा जाता है, रेट ऑफ करके कुछ वर्ड सुना जाता है, रेट ऑफ का मतलब अब समझ लेना। जैसे मान लिए
मान लीजिए आपको दिया गया रेट ऑफ वॉल्यूम, यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बाय टाइम है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय टाइम है, ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड द रेट ऑफ वॉल्यूम। और अगर कभी कभार बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर या कुछ भी बोला रहेगा तो उसको ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के साथ आपको लिखना है, आर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पर ये टी जो है वो टाइम होना चाहिए और आर जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। आर इज नॉट द रेडियस, नॉट ऑलवेज द रेडियस, इट कुड बी एनीथिंग, बट ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के साथ डिवाइड करा होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा शेयर करता हूँ। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अप द क्वेश्चंस नाउ। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द rate of change in area, change in area of a square, of a square of side 4 centimeter when its side is increasing, when its side is increasing at the rate 0.01 centimeter per second, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है कैसे। अब देखो यहाँ पे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग गई है कि आपको ये दिया ही गया है रेट ऑफ, तो रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम आना चाहिए, ठीक है। अब एरिया के बारे में बोला जा रहा है, तो चेंज ऑफ एरिया के बारे में है ना, स्क्वायर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। देखिए हम लोग लिखेंगे इसमें बेटा, पहले सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लो, नो डाउट ये साइड स्क्वायर होता है ना। अब बाय क्वेश्चन हमें डी ए बाई डी टी लिखना है, तो बेटे डी ए बाई डी टी किसके बराबर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा हमें ये भी दिया गया है कि डी ए बाई डी टी जो है ना ये प्लस के साथ है 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस इसलिए क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, और अगर यही चीज में दिया जाता है कि ये डिक्रीज कर रहा है बेटे, तो फिर आप ये डी ए बाई डी टी का नाम आप ऐसे लिखते हैं माइनस के साथ, आप समझ गए होगे मेरा पॉइंट। पर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इंक्रीजिंग वर्ड के साथ कंसर्न है, तो हम लोग इस वजह से यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, और अगर डिक्रीजिंग होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बेटा बाकी तो वही है, स्टार फॉर्मूला है ना, वो भी ऊपर करवाया। स्टार फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होता है, तो क्या होता है स्टार फॉर्मूला में, पावर आगे u की पावर n माइनस वन डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ गया पावर आगे, यहाँ पे a की जगह u आ गया ना, पावर आगे a की पावर 2 माइनस वन वन आ गया इंटू डी ए बाई डी टी, बस आंसर आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एंड साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, उस इंस्टेंट पे इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, और डी ए बाई डी टी कितना दे रखा है बेटे 0.01, यू आर गेटिंग योर वैल्यू इज लाइक 0.08, राइट, 0.08, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर, ये देखिए यूनिट्स देख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। ओके, तो एक यही क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ आपको, ये समझ लग गया होगा, इट्स वेरी इजी। कहता है द एरिया ऑफ bloat of ink
कोई धब्बा है ना, ऐसा हो धब्बा, इज ग्रोइंग सच दैट, is growing such that after t second its area its area is given by a is equal to 3t square plus 7. ओके, ये इसका वैल्यू है, a is equal to 3t square plus 7. तो बोला गया है बेटे, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज, calculate the rate of increase of area at t is equal to 5 seconds, जब t की वैल्यू 5 सेकेंड्स है। तो आप देख सकते हैं हमें ये गिवन है बेटे, एरिया का वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 7 दे रखा, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया इज ग्रोइंग सच दैट, है ना, विद द टाइम देयर इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। तो फिर से आपको da/dt करना पड़ेगा, क्योंकि रेट वर्ड हमेशा टाइम के साथ जब डिवीजन करते हैं तब लेते हैं। ये आएगा d/dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7, और सबसे इम्पोर्टेंटली बेटा ये किस इंस्टेंट पे निकालना है, 5 पे निकालना है। तो इसको ऐसे स्लैश ड्रॉ करके t इज इक्वल टू 5, स्लैश नहीं अच्छा लग रहा है तो ब्रैकेट डाल दीजिए और यहाँ पे 5 दे दीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये कितना आ रहा है, 3 and 2 6t प्लस 0, ये 0 आएगा ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7 कॉन्स्टेंट है, 0 आएगा। यहाँ पे t की वैल्यू 5, पुट द वैल्यू ऑफ t देयर, t का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 6 into 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 60 है तो 30, ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एज योर आंसर। सो दिस वाज देयर, इट्स वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके ओके, अभी एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, okay? ये समझ लग गया क्वेश्चन? ओके, नाउ हम लोग एक क्वेश्चन, मैंने थोड़े से क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है बेटे कि ओके, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है जिसका साइज 10x10 सेंटीमीटर है, उसको हमने 4 कॉर्नर्स के ऊपर से कट कर दिया, और उसका साइज जो है, उसका जो साइज है वो x/x सेंटीमीटर है, और हर कॉर्नर से उसको निकाल दिया हमने। और क्या कहते हैं, जब हमने उसको हर कॉर्नर से निकाल दिया तो व्हाट डू वी हैव, फिर फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बना दिया। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग बर्गर या पिज़्ज़ा लेके आते हैं ना, बर्गर या पिज़्ज़ा लेके आते हैं, तो मान लीजिए स्मॉल पिज़्ज़ा मंगाए, तो स्मॉल पिज़्ज़ा जो बॉक्स होता है उसका सिर्फ आप जहाँ पे पिज़्ज़ा जो बेस होता है वो कुछ ऐसा है ना, ये ऐसे करके होगा, रेक्टेंगल शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 10x10 दे रखा है,
यहीं से पता लग रहा है कि एक स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो रफली आई एम ड्राइंग दिस, मेरे साथ से ड्रॉ करते जाओ उसको, फिर क्लियर होगा। तो ये भी बेटा 10 बाय 10 सेंटीमीटर है और ये भी बेटे 10 बाय 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका पिज़्ज़ा का बेस है, बेस पिज़्ज़ा का नहीं बेस है, पिज़्ज़ा के बॉक्स का बेस है, ठीक है। यहाँ पे पिज़्ज़ा पड़ा होगा, यहाँ पे पिज़्ज़ा पड़ा होगा। अभी सुनिए, देखिए करना क्या है। अभी करना क्या है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कार्डबोर्ड है जिसका साइज ये है, कॉर्नर हमें दे रखे हैं, स्क्वायर साइज है, सारा कुछ कर दिया हमने। तो नाउ सच दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज मैक्सिमम। तो नाउ इट्स वेरी वेरी गुड एंड क्रूशियल पॉइंट। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया ऐसे, क्योंकि उसने बोला x/x सेंटीमीटर पे आपको यहाँ से ड्रिल इसको कर देना है, ड्रिल समझ गए ना, इसको कट कर देना है ऐसे। आपको पता है भैया, जैसे हम पैकिंग करते हैं तो हम लोग कॉर्नर से कट कर देंगे इसको, तो ये इसको कॉर्नर से कट कर दिया। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, और नो डाउट ये टोटल 10 था, तो ये कितना आएगा, 10 - 2x आएगा, राइट। लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, x/x। और फिर इसने बोल दिया, आपने इसको फोल्ड कर दिया बेटे, इसको यहाँ से निकाल के, इसको यहाँ से निकाल के डिब्बा बना देते ना, डिब्बा ऐसे करके ऐसे करके डिब्बा बना दिया। और जब आपने इसको डिब्बा बना दिया ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओपन बॉक्स की तरह दिखेगा ये ना, ओपन बॉक्स की तरह ये दिखेगा। ये बेस आ जाएगा और ये जो साइड्स हैं, ये वाली 4 साइड्स जो वर्टिकल में आ गई, और ये बॉक्स आ गया, ठीक है। अभी देखिए ये वाला साइड बेटे, ये कितना है 10 - 2x, और ये हाइट कितना है x। और जब आप यहाँ पे ये भी देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 10 - 2x, ठीक है। इसका ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ से ये वाला एरिया और ये वाला ऐसे करके, ये दो साइड्स, ये दोनों साइड्स एक जैसी होंगी, राइट। और ये साइड जो है ये x होगी, ये भी 10 - 2x होगी, ये भी 10 - 2x होगी। देखिए ये देखिए ऐसे देख पा रहे हैं ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा, आपकी दिक्कत नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है, हमें समझ तो लगी गया। तो ये एरिया आ जाएगा बेटे, और ये एक्स आ गई हाइट, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया बेटे, नाउ दैट्स द क्रूशियल पॉइंट। इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 10 - 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। सॉल्व करना बेटे एक बार, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 प्लस 4x² minus 2 2s are 4 into 10 is 40x, और बाहर भी x आ जाएगा, राइट। 10 square is 100, 2 square is 4x square एंड 2ab है ना, 4 and -10 - 40, ठीक है। तो यहाँ से बेटे वॉल्यूम का जो वैल्यू आ गया वो कुछ आ गया 4x² minus 40x plus 100, that's the वॉल्यूम। हमें यही वॉल्यूम निकालना है। अब प्रॉब्लम है कि हमें कितना पोर्शन रिमूव करना पड़ा है एक्स, वो भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आ गया आपके पास सुपरस्टार फॉर्मूला, ये आ गया गिवन इक्वेशन, ये आ गई गिवन इक्वेशन। तो आप क्या करने वाले हो, स्टेप 1 करने वाले हो। स्टेप 1 क्या होता है, d/dx ऑफ द v क्या आएगा बेटे, d/dx ऑफ 4x² minus 40x plus 100 किसके बराबर आया बेटे, इसके बराबर आ गया, ये आ गया कुछ 8x माइनस, बेटे बाहर x था ना,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना था, क्यूब कर देते हैं 48 स्क्वायर और ये 100x, ठीक है 4x क्यूब है बेटे 48 स्क्वायर है और ये 100x है, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ गया 12x स्क्वायर माइनस 80x प्लस ये आ गया बोलो। अब आपको पता है ये रिजल्ट आया, ऊपर करवाया था, अब इसको क्या पुट करना है 0, पुट 12x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इजी है, इसको थोड़ा सा 4 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रह गया 3x स्क्वायर माइनस 20x है ना प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 मस्ट बी 0। यहाँ से x के दो रूट्स आएंगे, ठीक है। लेट्स चेक आउट ये x के दो रूट्स क्या आएंगे, लेट्स चेक आउट x के दो रूट्स क्या आएंगे, क्या आएंगे बेटा दो रूट्स इसके, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया बेटे आपके पास 15 आ गया ना, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 25 3 75 होता है, तो 15 और 5 के साथ आ गया 15x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x x माइनस 5 माइनस 5 and x minus 5 is equal to 0. So as yeah 3x minus 5 should be 0, or you can say x minus 5 should be 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई बेटा, इंटरेस्टिंगली x की दो वैल्यूज आ गई 5/3 और x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स में से देखना है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आएगा और कौन सा मिनिमम। देखिए करना कैसे, ये स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, अब हमें करना है स्टेप 2। अब हमें करना है स्टेप 2 करना। स्टेप 2 क्या था, ये जो रिजल्ट आया है ना, ये वाला जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, मतलब d2y/dx स्क्वायर करो। जब आप d2y/dx स्क्वायर करोगे तो चलो 4 तो कट जाएगा, रहने देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6x माइनस 20। अब यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज पुट करनी है, एक x की वैल्यू का नाम आप 5/3 लिखने वाले हो और एक बार आप x की वैल्यू का नाम 5 लिखने वाले हो। अगर आपने 5 लिख दिया 30 आने के बाद ये पॉजिटिव है, 30 इज जस्ट अ वैल्यू बट आया तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ना, और यहाँ पे 5 पुट कीजिए 30/3 आ गया, 10 माइनस 10 माइनस 10 आ गया। यहाँ पे ये डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव, आपको सुपरस्टार फॉर्मूला बताया था मैंने, डबल डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर comes out to be less than 0 नेगेटिव, तो इट मीन ये वाला एक्शन यूज करेंगे। सो मैक्सिमम वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे 4 इंटू 5/3 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5/3 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 5/3। ये बेटा मैं छोटा छोटा सा लीजिए, इसको आप खुद से कैलकुलेशन कर लेंगे। So I have got you got the word right. It's very simple. ये तभी समझ लग पाएगा बेटे जब आप थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, और स्पेशली फुल क्वेश्चंस को सुनने से पहले आप एक ट्रेडिशनल मेथड अपनाओगे, जैसे जैसे जो जो बोला जा रहा है वैसे वैसे कॉपी पे लिखो। इसको रिवाइंड करके फिर से देख लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन। देखिए हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कि find the maximum area of an isosceles triangle which can be inscribed from a radius of this and that. ये देखिए ये आ गया, और हमें बोला गया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको लिखने का है, ड्रॉ करने का है, जहाँ से
से ये इंस्क्राइब्ड होनी चाहिए। इंस्क्राइब समझते हो ना, इनसाइड इट। और इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मतलब आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है जो कि मैक्सिमम हो, जो कि मैक्सिमम, आपको ये एरिया निकालना है। तो बेटे बहुत सिंपल है, ये आ गया, इसका रेडियस आर है, इसको ले लीजिए सर, ये रेडियस इसका। और ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहे हैं इसको, तो आप इसको क्या करिए, किसी भी टर्म में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो ये आपको लिखना है, कैसे करना है देखिए, आप इसको y ले लीजिए और इसको x ले लीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। अब हमें इसका एरिया निकालना है कि मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए बेटे, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसमें आर वाई, एक्स और वाई की टर्म में आप आंसर निकालें, एक्स और वाई की टर्म, फिर आपको इसका समझ भी लग जाएगा कि इसको करना कैसे। अभी चलो पहले ट्राइंगल का, ये तो आ रही है, ये वाला तो आ रही है, रेडियस है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? तो आप बोलोगे सर इट इज हाफ द बेस इज व्हाट 2x and the height is what, r plus y, right? ये 2 के साथ 2 कट गया, यहाँ से आ गया x into r plus y, ठीक है। चलो मैं r को 6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ गया x into 6 plus y। अब आपको ये भी पता है, आपको ये इंटरेस्टिंगली ये चीज पता है कि हियर आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इंटरेस्टिंगली आपको पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, ये एक्स आ गया, वाई आ गया, क्योंकि दोनों का रिलेशन आपस में देखना पड़ेगा। ये आर स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैं प्रेफर करूंगा मैं एक्स को एलिमिनेट करूं यूजिंग दिस, लेट मी एलिमिनेट एक्स, एक्स आई एम गेटिंग square root of 36 minus y, y is altitude, ठीक है। कोई भी, क्योंकि x और y इंटरलेटेड है ना, that is why that is not going to be any issue. You remove, if you want to say sir I want to remove y, hardly matters, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से रिमूव करो, ठीक है। बट मैं x को रिमूव कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 36 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं वैल्यू, ठीक है, इनटू 6 प्लस वाई, 6 plus 5, that's an area, ठीक है, of the triangle. So you got the first equation, you got the first equation. Now you said sir I have to calculate the value, so I will say ठीक है बेटा सुपरस्टार फॉर्मूला लगा दे। सुपरस्टार फॉर्मूला स्टेप 1 करोगे, क्या करोगे, d by dr, because d by dy, because y is a variable ना, we are taking y is a variable, we are taking ना बेटा, बाकी सारी टर्म इसमें देखो कुछ और चीज है ही नहीं, 36 है, 6 है, कांस्टेंट है, y वेरिएबल, क्या लिखने वाले हो, डी बाई डी वाई ऑफ, ये आ गया बेटे 36 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 6 प्लस वाई। ये आपको यू इंटू वी फॉर्मूला याद करवाएगा ना, डी बाई डी एक्स और यू इंटू वी क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया सेकंड फंक्शन। एक बार रिपीट कर लेना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into differentiation of second plus second function as it is into the differentiation of first, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, dA of triangle by dy is equal to, ये बेटे
36 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, कॉपी पे लिखते हैं ना साथ साथ। डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इज व्हाट, 0, डी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई आना था, बड़े फ्लो में बोल दिया ना, वाई आना, डी बाई डी वाई ऑफ 6 इज 0, डी बाई डी वाई 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 प्लस वाई आ गया, ये आ गया डी बाई डी वाई ऑफ 36 माइनस वाई का स्क्वायर की पावर, ये आपको याद है ना, सुपर स्टार फॉर्मूला, पावर आगे इसको यू मान लीजिए ना, यू मान लीजिए, तो यू की पावर 1/2, पावर आगे इनटू यू की पावर n माइनस 1, ये माइनस 1/2 आ जाएगा, ये इनटू डी बाई डी वाई ऑफ यू कितना, 36 माइनस 2y स्क्वायर, फाइनली हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, डी बाई डी वाई ऑफ area of triangle is like 36 minus y square to the power divided by 2 plus 6 plus y, or into 1/2 by 36 minus y square to the power 1/2, and d by dy of 36 is what, 0, and dy of minus 2y square is what, minus 4y, right, और ये 2 के साथ इधर 2 कट गया, माइनस 2 रहेगा, और बाद में एलसीएम लेके बस आंसर निकाल देंगे, बाद में एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल देंगे, कितना आ गया इसका आंसर, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम, 36 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, इधर जाके ये प्लस हो गया, 36 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 आ गया, फिर ये आ जाएगा -2, -2 into 6 is 12 and -2y, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो ये आप बता रहे हो मेरे को सर, ये इसका आंसर जो है वो है माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, and 36 minus 12 is what, buddy? 36 minus 12 is what? 24. And divided by 36 minus y square का स्क्वायर, ये आपको पता लग गया, ये डी बाई डी वाई ऑफ द ट्राइंगल आ गया। अब इसी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, अब इसी वैल्यू को स्टेप 2 करोगे, ठीक है ना, तो भी आपने वैल्यू निकाली, ये रिजल्ट को, सॉरी एक सेकंड, ये आ गया, अब इसको किसके बराबर पुट करोगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 24, किसके बराबर पुट कर दो, 0 के, है ना, याद है ना, पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा ना भाई, पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा ना, कौन सा था, कि जो भी आपने निकाल दिया है इसको 0 के बराबर पुट करना है, ये बेटा इधर जाके 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लिखने वाले हो, वाई स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, और ये मेरे को बहुत इजी लगता है, ये तो सिंपल सा आता है ना, प्लस 6y माइनस 4y, रूट्स आ गए ना इसके 24 0, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y कॉमन, y प्लस 6 माइनस 4, ये तो बहुत इजी हो गया यार क्वेश्चन, ये y माइनस ये y प्लस 6 फिर से आ गया, सो y इज इक्वल टू, मतलब वही जो रूट्स लिखते बेटा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि y की दो वैल्यूज आ रही है, -6 एंड 4, -6 तो डिस्कार्ड हो जाएगा, 4 रह जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ जो आइसोसेलेस है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो यहीं से खत्म कर देते हैं, क्योंकि y कैन नेवर बी नेगेटिव होगा, और ये आएगा एरिया ऑफ, तो आपके पास था एरिया, उसका वैल्यू कितना आ गया, चेकआउट, एरिया का वैल्यू आपने लिखा था सिंपली, जिसमें दिए था 36 minus y square to the power 1/2 into 6 plus y, 36 into
माइनस वाई का स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 6 प्लस वाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है बेटा? स्क्वायर 16 हो गया और 36 माइनस 16 इज व्हाट 20। 20 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2 स्क्वायर रूट 5 and 6 plus 4 is 10. We are at 20. It's 20 square root 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 22/7 होता है और स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। रेडियस कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर। वी आर एट 22 इंटू 36/7। नो डाउट ये जो एरिया ऑफ सर्कल है यहाँ अपने जो भी इसका नाम लिया है, जो भी मतलब हमने जो भी क्वेश्चन लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसको रिमूव कर दिया है। which can be described in a circle। तो सर्कल में से कितना मैक्सिमम एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ ले सकते हैं? ये आपके पास नो डाउट ये वैल्यू इससे ज़्यादा ही है, वैल्यू इससे ज़्यादा ही है। ये मैक्सिमम एरिया जो आप ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। ठीक है। सो आई होप यू गॉट ऑल दिस कॉन्सेप्ट। स्टेइंग विद दिस सर्कल में से निकालना एरिया लिखने के बाद आर और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन की टर्म यहाँ मैंने प्रेफर किया एक्स को लिखो, यहाँ मैंने वाई को लिखो, मैंने प्रेफर किया वाई को लिखो। आपने से कोई सोच रहा है कि एक्स लिखना तो एक्स लिख दो। मैथडोलॉजी हमारी हुई है, मैथडोलॉजी में हमारा कोई चीज तो फिर हमने सिंपली एरिया लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का और यहाँ पे कितना 6 है तो 6 प्लस वाई लिख दिया। यहाँ पे आ गया x into r plus 5 and I said x and y are related to each other, तो इस वजह से मैंने उसको रिमूव कर दिया by using the Pythagoras mass plus x और इसका वैल्यू पुट कर दिया स्क्वायर में। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना आ गया? 36 माइनस y स्क्वायर के पास स्क्वायर रूट 6। फिर हमने कहा हमें बोला गया मैक्सिमम एरिया निकालो। मैक्सिमम एरिया पता है स्टेप 1 स्टेप 2 होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय द वैल्यूज। याद रखना अगर सिंपल आप स्क्रीन को देख रहे हो तो नहीं समझ रहे, आपको कॉपी पे साथ साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो वेयरएवर यू। थैंक यू बेटा।